नमस्कार, मेरे साथ एक पेशेंट है। आज 24 जनवरी 2025 है। ये हमारे पास एडमिशन लेने के लिए आए हैं। इनको डॉक्टर ने कैंसर बताया है, तो इनसे ही पूछते हैं पहली बात तो कैंसर हुआ क्यों और अभी तक ये क्या क्या कर चुके हैं। ठीक 1 महीने बाद मैं इन्हीं की वीडियो दोबारा बनाऊंगा। इनके सारे सिम्टम कहाँ गए वो भी आप देखोगे, इनकी रिपोर्ट्स कराएंगे तो भी आप देखोगे कैंसर कहाँ गया, तो आपको भी पता चलेगा कैंसर हराने की जर्नी बहुत आसान है। आप लोगों को मुश्किल लगती है क्योंकि आप गलत जगह पहुंच जाते हो। तो मुझे बताओ सर, सबसे पहले क्या हुआ इनको और आप अभी तक क्या क्या कर चुके हो? सितंबर में हमें डायग्नोज हुआ था कि मम्मा को एसोफेगस का फूड पाइप का कैंसर है, जो कि हमने मम्मा को बताया नवंबर में, क्योंकि हम लोग पहले कोशिश करते थे ना पता चले, क्योंकि जब पता चलता है एक माइंड में है कि कैंसर हो गया तो अब तो बचना ही बड़ा मुश्किल है। तो काफ़ी जगह पहले हमने करा ट्रीटमेंट वगैरह। हम लोग दिल्ली में हमने राजीव गांधी में भी दिखाया, उससे पहले हम लोग सर्वोदय हॉस्पिटल, विक्टर हॉस्पिटल, हम लोग गोवा में थे तब हॉलीडे पे जब हमें पता चला मम्मी एडमिट हुए, तो उन्होंने ही डायग्नोस किया। उन्होंने बोला कि ये सिर्फ एक स्टमक पेन नहीं है, ये एक कैंसर सेल्स उन्हें दिख रहे हैं। जब सिटी स्कैन हुआ, पैट सिटी हुआ, तब हमें डायग्नोज हुआ कि मम्मा को 4th स्टेज ऐसे बोला गया कि लास्ट हम अगर बोल सकें तो ये होगा। इसके बाद आप अगर थेरेपीज नहीं दोगे तो ये क्योर नहीं हो सकती। इनके पास सिर्फ 3 to 6 मंथ्स का टाइम है। तो हम लोग टेंशन में आ गए। 4 महीने तो बीत चुके हैं। 4 महीने बीत चुके हैं। तो अब तक तो मम्मी ऊपर होनी चाहिए थी। देखो ये बातें मैं आप सुन रही हूँ। कोई गल नहीं। अब मेरे को ये बताओ, अभी तक आप इनके लिए उनकी बातों में आके क्या क्या कर चुके हो? एलोपैथिक ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो अभी तक मम्मा की 4 कीमोज हो चुकी हैं, जो कि डॉक्टर ने बताया था कि शायद 10 से 12 ही दी जाएंगी। प्लस अभी 4 के बाद जब दोबारा पैट सिटी हुआ तो हमें बोला गया कि अब रेडियोथेरेपीज दी जाएंगी 20 to 25। बट उसके लिए हम लोग अभी सहमत नहीं थे, क्योंकि अभी तक जो आपने कीमो रेडियो कराई है, जो भी कराया अभी तक, उससे आपको बेनिफिट क्या मिला अभी तक? बेनिफिट तो नहीं मिला, लेकिन साइड इफेक्ट काफी ज्यादा हो गए। हाथ पैर सुन गए मम्मी के, जैसे सो जाते हैं, बॉडी में एनर्जी बहुत कम रह गई और 10 से 12 किलो मम्मी का वेट गिर चुका है। जब उनको डायग्नोज हुआ था शी वाज एट 58 kg। और जब कैंसर था जब इनको, तब तो सिर्फ पेट दर्द था ना। हाँ। और अब आपको नई कई पंगे आ गई, मतलब तो कैंसर से नुकसान कम हुआ। हाँ, उल्टा जो कैंसर का इलाज है, हाँ, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, हाँ, उससे ज्यादा पंगा पड़ा। ज्यादा हो गया। अब आपको खुद को क्या क्या दिक्कत आ रही है? अब आपको खुद को क्या क्या दिक्कत फील हो रही है? बस मैं खाने में बहुत दिक्कत हो रही है, कुछ खाया नहीं जा रहा। खाते हो तो क्या होता है? वापस आता है मुंह में, उल्टी आती है, पानी भर जाता है कई बार। अच्छा, उसके अलावा कहीं दर्द भी है पूरी बॉडी में? नहीं, और कहीं दर्द नहीं है। जलन? बस हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। कहीं जलन भी है? नहीं, जलन नहीं है। जो अभी फाइनल रिपोर्ट आई है इनकी, जो अभी लेटेस्ट कराई है आपने, उसमें अब कैंसर फैला हुआ है, उतना ही आया है, बढ़ गया, क्या आया? नहीं, बड़ा नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला है कि अभी यहाँ पर है, गले में काफी पेन है, गले में भी है, बहुत ज्यादा है, ठीक है, और नेक में नोट्स बताए हैं, जो कि अगर रेडियोथेरेपी देंगे तो उन्होंने बोला कि देयर आर मस्ट बी चांसेस कि वो थोड़ा कम हो जाए, बट गारंटी तो खैर किसी चीज की कोई लेता नहीं। 2 ऑप्शन है, कह रहे या तो सर्जरी होगी तो या फिर और गले की सर्जरी करेंगे तो कल को आपकी आवाज चलेगी, कुछ और चला गया, वो कौन जिम्मेदार होगा? उन्होंने बोला इट वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, 7 to 8 आवर्स का प्रोसेस रहेगा, बट उसके लिए वो बोल रहे हैं कि हम वो सेकंड रखेंगे, पहले प्रायोरिटी हम। अच्छा, तो एनी टाइम तो आयुर्वेद याद नहीं आया? याद है जो पहली बार दर्द हुई सी उदो ही तो आयुर्वेद याद चाहते थे। दिल्ली में आयुर्वेद का है, किसी का नाड़ी विशेषज्ञ है, हम पहले वहां गए, वो हमने ये सब अडेप्ट करने से पहले उधर गए। उन्होंने 15 डेज की दवाई दी, टॉयलेट लगने की कोई सिरप वगैरह दिया, बट मम्मी का तो और बुरा हाल हो गया। नहीं, दवाई सेट नहीं आई, सेट नहीं हुआ, वो सूट नहीं, लूज मोशन लगने ही लगने हैं। हाँ, वो लगाते हैं गंद निकालने के लिए। कह रहे अगर लूज मोशन नहीं लगेंगे तो आप ठीक नहीं हो पाओगे। कोई बात नहीं, वो उनका एक अलग मेथड है, हमारा एक अलग मेथड है। अभी आप आयुर्वेद में आ गए हो, पंचकर्म, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, हम सब यूज करेंगे। आज 24 जनवरी 2025 है। मैं आपको ठीक 1 महीने बाद आपसे बात करूंगा, बीच में करता रहूंगा, लेकिन बीच में फिर आपकी रिकॉर्डिंग करूंगा, बताना कितना फर्क पड़ा ये हाथ पैर सुनने होने में। जो साइड इफेक्ट है कीमो के वो भी निकाल लेंगे आपकी बॉडी से, और आपके कैंसर को भी हराएंगे। क्योंकि आपने मुझे एक लाइन बोली, मुझे जीना है। हमें ऐसे पेशेंट चाहिए जो बोले कि मुझे जीना है, विल पावर वाले। हमें ऐसे पेशेंट नहीं चाहिए छड्डो परे की पे है, और बहुत हो गया, बच्चे ब्याह ले, बस फिर वो पेशेंट को बचा नहीं पाते। मुंडा ब्याना है। अरे मुंडा ब्याना है। अच्छा, पहले मुझे ये बताओ, ये कैंसर का पंगा पड़ा क्यों? आप ये चीज समझो मेन
कि ये कैंसर आया ही क्यों, जबकि इनकी कोई हिस्ट्री नहीं है बीपी की, शुगर की, कुछ नहीं। कोई दवाई नहीं खाई। हुआ क्या है कि 3 साल पहले जो इनके आपके घरों में जो 2 ट्रेजेडीज हुई हाँ हैं, जी, उस वजह से स्ट्रेस बहुत लिया मम्मी ने, और वो दिन रात सोचते रहना सिस्टर्स के बारे में, क्योंकि एक्सपायर हुए थे। आपके घर में 2 लोगों की डेथ हुई है। हाँ जी। किसकी किसकी? 3 की मेरी हुई है। पहले सबसे बड़ी सिस्टर थी जो कि किडनी पेशेंट थी, वो किडनी फेलियर से गई, तब एलोपैथिक में ही गई, उन्होंने आयुर्वेद का तब वो इतना नहीं डायलिसिस था, वगैरह के डायलिसिस चक्करों में पड़ गई। पहले 15 दिन में हमें- 1 होता था, फिर 15 दिन में 3 होने लगे, तो विल पावर एक तरह से खत्म हो गई। और आपके सामने मैं आपको यहाँ 50-100 पेशेंट मिलवा देता हूँ आज, जी। जिनके डायलिसिस बंद हुए हैं या कम हुए हैं। बड़ा नहीं, मुझे पछता- आपका पछता जब रहे भारती हैं सिंह हम। जी की मदर का हुआ है ठीक, उनकी तो उसके वीडियो बाद देखी है काफी मैंने। ज्यादा जब आपका देखा, तो तब जब ये रिसेंट हुआ मम्मा को, तब ध्यान में आया कि एक बार आपके थ्रू कांटेक्ट किया जाए और मम्मा का और treatment दूसरी करें। सिस्टर के साथ क्या हुआ? वो तो पैरालाइज पेशेंट थी, वो अच्छा। चोट लगी थी 20 years वो बचपन बेड में, पे 4 थी। साल वो बिल्कुल की ठीक थे थी। जैसे हम थे ना, बहुत बट वो सुंदर थी, झूले जैसे बहुत बचपन में प्यारी पीन थी। झूलते हैं, तो उसमें उनके गिर यहाँ गई पे थी। चोट लगी, ऐसी थी बिल्कुल। और यहाँ Okay. चोट लगी तो तब तो स्टिचेस आई नॉर्मल, बट जब वो 12 साल की थी तब वो पहली बार गिरी, फिर फिट्स आने शुरू हुए, तो ऐसे करके दौरा उनका- पड़ना शुरू हो और गया। आपके हस्बैंड की डेथ भी बहुत जल्दी हो गई थी, वो बहुत- तो आपने मतलब पूरी लाइफ में स्ट्रेस देखा है। तो 24 मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो स्ट्रेस है ना, ये टेंशन है, जी। ये जो तनाव है, ये रोना है, ये परेशानी है, और उसको बार बार सोचना है, देख लो वो लीड टू कैंसर हो गया, वो कैंसर की तरफ ले गया हमें। तो आप सब लोगों के लिए सीख की बात यह है कि स्ट्रेस को भूलो, खुश रहो, मस्त रहो। हम 3 तरीके से काम करते हैं। अगर आपकी बीमारी गंभीर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, किडनी फेल है, डायलिसिस चलता है या क्रिएटिनिन बढ़ गया है, या कैंसर है, हम आपकी पूरी बॉडी की शुद्धि करेंगे, पंचकर्म के माध्यम से आपके बॉडी को क्लीन करेंगे। दूसरा तरीका, अगर आपकी बीमारी गंभीर नहीं है तो हमारे पूरे भारत में 100 से अधिक क्लिनिक्स हैं, वहां पे आओ, डॉक्टर से मिलो, 1 to 1 बैठो, बात करो, बीमारी की जड़ को समझो। और तीसरा तरीका, स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, हमारे हेल्थ काउंसलर से बात करो, अपनी बीमारी को बताओ, बीमारी को समझाओ। हो सकता है आपकी बीमारी घर पर ही ठीक हो सकती हो। हम पूरे भारत के हर व्यक्ति को बीमारी की जड़ पर काम करना सिखा रहे हैं। भारत में हमारे 50 से अधिक हॉस्पिटल और 70 से अधिक क्लिनिक व डे केयर सेंटर्स हैं, जिनमें से 6 मुख्य हॉस्पिटल दिल्ली NCR, मेरठ, लखनऊ, नवी मुंबई, चंडीगढ़ में डेरा बस्सी, पंचकुला, कुरुक्षेत्र में स्थित हैं। इनके अलावा राजस्थान में जयपुर, कोटा, जोधपुर, उदयपुर, झुंझुनू, बीकानेर, अजमेर, अलवर, सीकर, झोटवड़ा, सांगानेर। उत्तर प्रदेश में न्यू नोएडा, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, जागृति विहार, मेरठ। महाराष्ट्र में नवी मुंबई, थाने, अंधेरी, पुणे। गुजरात में वडोदरा, अहमदाबाद, सूरत। दिल्ली में मुल्तान नगर, सफदरजंग, रोहिणी। हरियाणा में गुरुग्राम, सोनीपत, अंबाला। पंजाब में अमृतसर, बिहार में पटना, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, तमिलनाडु में चेन्नई, उत्तराखंड में देहरादून, कर्नाटका में बैंगलोर, हैदराबाद, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश में इंदौर, नेपाल में हमारे हॉस्पिटल मौजूद हैं।